अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू नेचुरल हेल्थ विद डॉक्टर अब्दुल समद के साथ माया मलिक और जिया खान आपके सामने हाजिर हैं। जी नाजरीन, हमारे इस प्रोग्राम का मकसद है आप लोगों की प्रॉब्लम को, आप लोगों के जितने मसले मसाइल हैं उन सबको हल करना। आपको किसी किस्म की कोई बीमारी हो, ऐसी बीमारी जिसका इलाज आपको समझ नहीं आ रहा हो और आप डॉक्टर्स के पास जा के थक गए, आप लोग दवाइयाँ नहीं खाना चाहते हैं, टैबलेट्स नहीं खाना चाहते, मेडिसिन नहीं लेना चाहते और आप चाहते हैं कि आप ठीक हो जाएं, बेहतर हो जाएं, तो इस मसले के हल को जिन साहब ने निकाला है वो एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिनकी तारीफ जितनी मर्जी की जाए बहुत कम है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं उनका इंट्रोडक्शन खुद करवा रही हूँ। तो मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर अब्दुल समद। तो वेलकम करते हैं डॉक्टर साहब, कैसे? मैं ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं। आज तो डॉक्टर साहब हीरो लग रहे हैं आप लोगों के भी चेंजेस आ गए क्योंकि मौसम जैसे जैसे चेंज होते हैं इंसान को थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं ना, और इंसान को चेंज होते रहना ऊपर चाहिए। से बिल्कुल अंदर से अंदर जब से आप आए सर हम तो बिल्कुल पहचाने नहीं आपको। हाँ। माया और मैं नहीं, हैरान हम लोग कि ये कौन आ गया। बिल्कुल माशाल्लाह से बड़ा अच्छा चेंज है और अब लग रहा है आपको देख करके विंटर आ गई है और आप इसको एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, एंजॉय कर रहे हैं, हर मौसम को एंजॉय करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, अच्छा लग रहा है। और मेरा ख्याल है जिया के इंसान को अपनी पर्सनैलिटी में भी थोड़ा चेंज लाता रहना चाहिए, क्योंकि जब तक आप वो नहीं लेकर आएंगे तो आपको दुनिया की खूबसूरती का पता नहीं चलेगा और अपनी खूबसूरती का भी पता नहीं चलेगा। बहुत अच्छी बात है। हम जो PMBL द पावर ऑफ माइंड एंड बॉडी लैंग्वेजेस में पढ़ते हैं, NLP में पढ़ते हैं, ये सिल्वा जो है इसमें जो हमने पढ़े, मैंने इसमें मास्टर किए, मास्टर प्रैक्टिशनर हूँ उनकी, तो उसमें हमने यही चीज़ें कि इंसान अपने में चेंजेस लाने चाहिए, अपने कपड़ों में जो पसंद है उनको वही पहनना चाहिए, उनको ये नहीं देखना चाहिए कि कौन क्या मगर कलर्स के मैचिंग ज़रूरी होते हैं इसमें। तो जो भी इंसान को पसंद है वही काम करें, उसमें दिलख्वाह नताइज अच्छे फीलिंग्स होंगे। बिल्कुल कंफर्टेबल किस कपड़े में, किस शूज़ में, किस चीज़ में आप कंफर्टेबल है वही करने चाहिए इंसान। हाँ, अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर लोगों को देखा गया है कि जिनको मतलब ड्रेसिंग करने का भी शौक होता है, मैं इसलिए ये बात डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि लाजमी नहीं कि आप मतलब जो दूसरे को अच्छा लगे वही चीज़ अपनानी चाहिए। आप वो चीज़ यूज़ करें या वो चीज़ इस्तेमाल करें जो आपको सूट भी कर रही है, जिसमें आप अच्छे भी लग रहे हो, कंफर्टेबल भी हो। बिल्कुल सही बात कहे माया। 100% आजकल तकरीबन 98% लोग दूसरों के लिए पहनते हैं, बिल्कुल अपने लिए 2% लोग होते हैं जो समझते हैं वही करने। बिल्कुल जो इंसान को खुद पसंद है अगर वो कर ले तो वो बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा ओवर भी ना हो कोई चीज़, जो कि मिसाल के तौर पे अगर मुझे रेड कलर पसंद है, मुझे रेड कलर वाकई पसंद है। अच्छा, ग्रीन कलर पसंद है, मुझे रेड पसंद है, वाइट बहुत पसंद है और ब्लू सबसे पसंदीदा कलर मेरा ब्लू है। अच्छा, तो ये नहीं कि मिसाल के तौर पे हर वक्त ब्लू मैं पहन लूँ, ये भी मकसद एक है, मगर अगर मुझे पसंद है कि हर वक्त ब्लू पहनना चाहिए तो पहनना चाहिए, कोई मसला नहीं उसमें। इंसान के अंदर को जो है वो सही होनी चाहिए, जो कि पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। कपड़े मकसद जो जैसे पहने तो वो जो भी आपके अपीयरेंस हो आप खुश हो उसमें, मतलब एंजॉय करो उसको ना। तो अच्छा, अभी टॉपिक का इंतजार कर रहे होंगे हमारे नाज़रीन कि आज टॉपिक हमने क्या सिलेक्ट किया है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहूँगी कि आप लोग जैसे जानते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं, फेसबुक पे भी, और आप हमें कमेंट भी करते हैं, तो ईमेल्स भी करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का थैंक्स कहूँगी कि आप लोगों ने माशाल्लाह बहुत हमारे प्रोग्राम को पसंद करते हैं, हमें ईमेल करते हैं और हमें अपनी आरा से आगाह करते रहते हैं, और साथ साथ जो आप हमें बातें हमसे करते हैं, आप सब लोग जानते हैं कि हम आपको रिप्लाई भी करते हैं। और कुछ लोग अगर ऐसे हैं कि उनको रिप्लाई अभी तक नहीं हुआ तो वो हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जो है हमें कंटिन्यूसली SMS करते हैं और हमें फेसबुक पे कमेंट भी करते हैं, तो हम फ़ौरन उनको रिप्लाई करते रहते हैं और हम बहुत शुक्रगुजार हैं उन सब लोगों के जो कि हमें देखते हैं, पसंद करते हैं। और आज जो टॉपिक है आप लोग तो सब समझ गए होंगे, जिन लोगों ने ये टॉपिक कहा है कि ये टॉपिक रखें, और मैं आपको पता है आज का टॉपिक क्या है। इन लोगों के इसरार पे हमने आज का टॉपिक रखा है क्योंकि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, लोग परेशान भी हैं और कुछ लोग एंजॉय भी करते हैं इसको। टॉपिक है मोटापा। सर मैंने ये एक लफ्ज भी कहा है कि कुछ लोग एंजॉय भी करते हैं, क्योंकि हमें कुछ ऐसे भी SMS आए थे कि वो परेशान जो थे ना, वो अपने मोटापे से नहीं थे, बेसिकली वो ये कह रहे थे कि हम मोटे हैं लेकिन हम खुश हैं, हम एक्टिव हैं, लेकिन क्या लोग हमें परेशान करते हैं तो मोटे क्यों, तो मोटे क्यों, यानी कि बोल के उनको फजूल में ना परेशान करते रहते हैं। बात ये है कि मोटापा वैसे ही आजकल अच्छे नहीं लगते,
ایک وقت تھا, ایک زمانہ تھا جو موٹے لوگوں کو طاقتور کہتے تھے نا, ایک زمانہ تھا. آج کل موٹے لوگوں کو لوگ کمزور کہتے ہیں, سمجھتے بھی ایکٹیو نہیں ہوتے نا, اگر وہ ایکٹیو نہیں ہے ایکٹیویٹیز ہمارے بہت سی بند ہو جاتے ہیں, تو اس وجہ سے. اور ویسا بھی موٹاپا جو ہے ایک بیماری ہے, یعنی جو کمزور جسم ہوئی بیماری نہیں, میڈیکل کے لحاظ سے موٹاپا جو ہے ایک بیماری. سر یہ موٹاپا ہے کیا اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ جی, وجوہات 3 قسم کے اس کی موٹاپا جو آتے ہیں. ایک وراثتی ہوتے ہیں, ایک زیادہ خوش خوراکی کی وجہ سے ہوتے ہیں, اور ایک جو ہے ہارمونل چینجز, انبیلنسز جو ہارمونز کے ہوتے ہیں. اس 3 بڑی وجوہات ہیں اس کی. موٹاپے کی. تو ڈاکٹر صاحب ویسے یہ بیماری بھی ہے؟ بالکل یہ بیماری ہے, یہ بیماری ہے, کیونکہ موٹاپے کی وجہ سے کئی بیماریاں جنم لیتے ہیں, تو بیماری ہو گئی. صحیح. یعنی کہ اگر کوئی شخص موٹا ہے تو اس کو اور زیادہ بیماریاں جو ہیں جلدی سے اور جنم لیتی ہیں, بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. بالکل, موٹاپے سے کولیسٹرول ہائی ہو جاتا ہے, موٹاپے سے جو ہے نا شوگر ہائی ہو سکتا ہے, ہارٹ کی ڈیزیز ہو سکتا ہے, اور جو خطرناک جو بیماریاں, بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے, یعنی جو خطرناک ترین بیماریاں ہیں اس سے جنم لیتے, تو موٹاپا بیماری ہو گیا. اچھا سر, ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم بیٹھے رہتے ہو نا, تم اس لیے موٹے ہو گئے. اکثر لوگ بیٹھ کر کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ دیکھیں کہ کمپیوٹر کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں یا اپنے آفس میں کام کر رہے ہیں, گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں, ان کی کوئی ایسی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوتی. تو کیا یہ ریزن ہوتا ہے موٹاپے کا؟ یہ بھی ریزن ہوتا ہے. دیکھیں ریزن تو بہت سے ریزنز ہیں, مگر یہ جو مین 3 ریزن میں نے بتائے, یہ جو ابھی جو آپ بتا رہے یہ ریزن یہ بھی ہوتے ہیں, مگر انسان کو ایکٹیویٹیز بڑھانی چاہیے اس کی. یہ کیونکہ مومنٹ جب نہیں ہوتے, زیادہ تر بیٹھے رہیں گے اور خوش خوراکی بھی ہے, تو ساتھ جو ہے نا اور بھی کوئی سٹریس بھی ہے, اور چیزیں بھی ہیں, تو زیادہ تر ہم ایسے جب بزی ہوتے ہیں تو ہم یہ ہوتا ہے ہمیں کہ ہم ایزی کوئی فاسٹ فوڈ, جنک فوڈ, کوئی بھی چیز ایسے جو سافٹ ڈرنکس ہے ہم لیں اسے, تو اس کی وجہ سے ہماری باڈی میں بہت زیادہ کیلریز سٹور ہو جاتی ہیں, اور غیر ضروری چربی جو ہے نا وہ سٹور ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے جو ہے نا یہ سارا کچھ ہمیں فیس کرنا ہوتا ہے. تو جو بھی اگر کوئی بھی کام کرتے ہیں, چاہے جتنا بھی کام ہو, چاہے پورا دن کیوں بیٹھے نہیں رہے, تھوڑا ایکسرسائز کریں, یوگا کریں. تھوڑے میری یوٹیوب پہ بڑے اچھے ویڈیوز ہے جو میں نے موٹاپے کے بارے میں ایکسرسائز بھی بتائی ہیں, گھر بیٹھے بھی کر سکتے ہیں. موٹاپے کے بارے میں کافی اچھے آسنز ہیں, فاسٹ آسنز کہتے ہیں. سر بہت ایزی ہے. ڈاکٹر صاحب کالر ہے ہمارے ساتھ موجود. السلام علیکم, کیا حال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ٹھاک. میں شادیہ بات کر رہی ہوں پنڈی سے. جی سعدیہ, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے. ڈاکٹر صاحب سے بات کروں گی؟ بالکل کیجیے, ڈاکٹر صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ. کر لے پلیز. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ, کا شکر, اللہ کا کرم. آپ کی آواز نہیں آ رہی, کٹ کٹ کے آ رہی ہے. جی آپ بتائیں, آپ کی آواز مجھے بالکل کلیئر آ رہی. ہاں ڈاکٹر صاحب, مجھے یہ پوچھنا تھا, تو آپ کا یہ پروگرام بہت اچھا ہے, بہت اچھا جا رہا ہے, ہم دیکھتے ہیں, اس سے ہمیں کافی یعنی معلومات مل رہی ہے, اور ہم یہ کورسز کرنا بھی چاہتے ہیں. ہمیں تھوڑی ڈیٹیل آپ بتائیں گے جیوسائٹس میں کون کون سے کورسز ہوتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. چلیں ابھی بتاوا, یعنی اگر یہ ہمیں یعنی اس کی مزید ڈیٹیل ہم یوٹیوب میں یا اس طرح میں اویلیبل ہیں؟ بالکل ہے. آپ ڈاکٹر عبدالصمد ایم پہ جا کے, بڑا چینل ہے ہمارے, کئی 1000 ویڈیوز ہیں, آپ دیکھ سکتی ہے. اور دوسری بات, ویب سائٹ بھی ہے, وہ بھی آپ دیکھ سکتی ہے, اور ہمارے سیمینارز کو بھی جوائن کر سکتی ہے. یہ آپ کے لیے سہولیات ہے. ٹھیک ہے. اور یعنی یہ ان کی کلاسز کس طرح, یعنی پنڈی میں, اسلام آباد میں, یعنی ہر مہینے ہوتی ہیں؟ ہر مہینے ہوتے ہیں, ہر مہینے پنڈی میں بھی, ہر مہینے لاہور میں, ہر مہینے کراچی میں ہوتے ہیں, ورک شاپس ہوتے ہیں. آپ آ کے سیکھ سکتے ہیں, آپ آ کے جوائن کر سکتے ہیں, آپ لیکچر کو کم سے کم اٹینڈ کر سکتی ہیں. صادق, آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں آپ؟ ہاں جی بالکل دیکھ. اچھا, آپ کو ابھی ہم بتاتے رہتے ہیں, بلکہ ہم کنٹینیو اپنے ہر پروگرام میں بتاتے ہیں کہ ڈیٹس کیا ہیں. آپ کے وزن نارمل ہے؟ جی بالکل نارمل ہے. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. چلو, کوئی سوال نہیں ہے موٹاپے کے حوالے سے نا,
मोटापे के अलावा नाले से तो नहीं है। अच्छा सर, एक है मेरा सवाल जो आजकल बहुत ज्यादा आम है कि मैंने आपने ये प्रोग्राम देखा है तो मैंने ये चीज वैसे सुनी नहीं आपके प्रोग्राम में, पर मैं करना चाह रही हूँ कि इससे और लोगों को भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, फिर लोग करेंगे ये कोर्स। जिस तरह जादू टूने का बहुत अमल दखल है आजकल हम लोगों की जिंदगी में, तो क्या आपके इसमें यानी कि रियल साइंसिस में या संदा में इस चीज का कोई इलाज है? हाँ बिल्कुल है, अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स को 100% रिजल्ट है। अगर कोई ऐसा नजरी बद या कोई ऐसा उनको कोई मसला है, हम ये कोशिश यानी करेंगे तो हम यानी चीज का इलाज कर सकते हैं। बिल्कुल 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 कर सकता है। तो आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा कोई तासर वासर कोई इस तरह चीज तो नहीं है कोई? सर आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है। चलो हम आपको बताएंगे, हम आपको भी लाइव बताते हैं। ठीक है साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का, और आप लोग हमें इसी तरह कॉल करते रहें। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। हमारा प्रोग्राम का जो है बेसिकली जो मसला है, मतलब सॉरी आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो मोटापा है, और हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। आपको अगर कॉल करनी है हमें तो हमारा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम्स को के बारे में डॉक्टर साहब के साथ डिस्कस कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाह रही थी कि मोटापे से कौन कौन सी बीमारियाँ वजूद में आती हैं? मोटापे से बीमारियां, देखिए जो मेन बीमारियां हैं, जो बहुत ख़तरनाक बीमारियां हैं, वो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं, हाई हो जाते हैं, और उससे जो है ना शुगर हाई हो सकता है। इससे जो है ना जोड़ों की दर्द आ सकते हैं, कमर की दर्द आ सकते हैं, और बहुत सी बीमारियां जन्म ले सकते हैं इस वजह से। तो मोटापे का तो जो मेन जो बड़ी बीमारियां, ऐसे कई बीमारियां हैं जो इससे जन्म लेते हैं, मगर ये जो मेन बीमारियां हैं जो पिछले प्रोग्राम में हम इस पे बात भी किए थे और उसका सारा कुछ हमने एक्सप्लेन किए थे, तो ये बीमारियां इससे जन्म लेते हैं। तो ये शुगर तो बहुत खतरनाक बीमारी को भी मोटापे से हो जाती है, बहुत खतरनाक। सही। अच्छा सर, अक्सर ये होता है कि जो लोग होते हैं जब मोटे हो जाते हैं तो उनको फिर ये हो जाता है बड़ा, फिर वो डाइट कॉन्शियस हो जाते हैं, वो कहते हैं कि जिनमें डाइटिंग करनी है, और फिर ये होता है कि वो दवाई भी खाना शुरू कर देते हैं। तो ये कितने मुज़र असरात होते हैं अगर हम मेडिसिन यूज कर रहे हो इसके लिए, मोटापे के लिए? नेचुरल तरीके से अगर हम अपना इलाज करते हैं तो बहुत बेहतर है। कोई भी अगर नेचुरल तरीका है, मिसाल के तौर पे डाइटिंग है, नेचुरल तरीका है, बेहतरीन नेचुरल तरीका डाइटिंग है, एक्सरसाइज है। ये चीज़ें जो है ये थोड़े से लाइफस्टाइल को चेंज करनी होता है, मोमेंट्स थोड़े से बढ़ाने होते हैं, थोड़ी जिम्मेदारियाँ ज़्यादा लें, तो उसमें से मोटापा जो है ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाती है। ये नेचुरल तरीका है। और दवाइयाँ नहीं यूज करनी। अननेचुरल तरीके में देखे फिर मेडिसिन आती है, तो मेडिसिन का अपने साइड इफेक्ट्स होती है। ये खुद यानी इस तरह करनी चाहिए कि डाइटिंग बहुत आसान है और बेहतरीन है। बेहतरीन तौर तरीका जो है डाइटिंग है और एक्सरसाइज है। ये बेस्ट तरीका है और बग़ैर साइड इफ़ेक्ट की है। हाँ, नाकिस डाइटिंग अगर करता है, किसी को डाइटिंग का पता ही नहीं है कि डाइटिंग होता क्या है, तो वो फिर उनको ज़ाहिर है नुकसानदेह वो भी साबित हो सकता है। अच्छा बिल्कुल। अच्छा वैसे डॉक्टर साहब, मैंने अक्सर नोट किया, और मेरा ख्याल है जिया तुमने भी नोट किया होगा इस चीज़ को, कि मेजॉरिटी ख़वातीन ही मोटापे का शिकार होती हैं, ऐसा है क्या? अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन उससे पहले मेरे पास एक कॉलर मौजूद है, हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? तो खवातीन की ये भी वजह तो नहीं होती कि वो घर पे रहती हैं, कोई काम काज जो है वो नहीं करती एक्टिविटी उनकी? जी, खवातीन की जो एक्टिविटीज़ हैं, थोड़ा बहुत मसला इसका ये है, होता है ये, क्योंकि उनके ज़्यादा मोमेंट नहीं होते, ज़्यादा मूव नहीं करते हैं, उस वजह से है। ये भी होता है, ये सच है। और बिल्कुल जो मकसद अगर उम्मीदवार जो लेडीज़ हैं जो औलाद है उनके प्रेग्नेंट हैं, तो उनको भी थोड़ा बहुत शुरू के महीनों में कुछ एक्सरसाइजेस करनी होती है, हेल्थी ग़िज़ा लेनी होती हैं, डाइटिंग भी करनी होती है, मगर डाइटिंग का मतलब ये नहीं है कि खाना मत खाना जी। डाइटिंग का आगे बताएंगे इंशाल्लाह कि कोई डाइटिंग कैसे किया जाए। सर इसी आपकी बात से मैं थोड़ा सा एक मेरे जहन में सवाल आया कि बहुत सारे लोग होते हैं जब उनके जहन में ये आता है ना कि हमें दुबला होना है और डाइटिंग करनी है, सबसे पहले वो क्या करते हैं, वो नाश्ता छोड़ देते हैं।
تو اب یہ بتائیے کہ یہ اچھی بات ہے کہ ناشتہ چھوڑ دیں اور پھر باقی یہ کہ بعد میں شام کو کھائیں؟ بہت غلط ہے، زیادہ تر لوگوں کو دیکھا گیا ہے نا، انتہائی غلط ہے، اس سے موٹاپا بڑھ جاتا ہے، کم نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، اور پھر معدے کے مسائل آ جاتے ہیں، گیس بڑھتے ہیں، تیزابیت بڑھتے ہیں، تو وہ تیزابیت تو آپ کو پتہ ہے پھر مسائل بنا دیتے ہیں، بیمار کر دیتے ہیں انسان کو۔ معدہ اگر بہت زیادہ خالی ہے، صبح ناشتہ نہیں کیے تو تیزابیت ہو سکتا ہے، گیس معدے کے بڑھ سکتا ہے، اور گیس کو آپ کو پتہ ہے کیا کیا پرابلمز لے آتے ہیں۔ تو وہ چیزیں جب بڑھ جاتے ہیں تو آپ کی باڈی آٹومیٹیکلی جو ہے نا خرابی کی طرف، بیماریوں کی طرف جاتے ہیں، قبضیت ہو جاتے ہیں، قبضیت سے پھر اور مسائل بنتے ہیں۔ تو اٹس مین کہ ناشتہ بہت ضروری ہے، ویسے تو ڈاکٹر یہ سب سن لیں کہ ناشتہ بہت ضروری ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ناشتہ چھوڑ دیا تو ہم دبلے ہو جائیں گے، جیسے انسان اٹھے ناشتہ لیں، خوب ناشتہ کریں، پیٹ بھر کے کھائیں۔ بالکل۔ ہیلو، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں۔ السلام علیکم جی، وعلیکم السلام، کون بات کر رہے ہیں؟ جاوید بول رہا ہوں جی، کیسے ہیں آپ جاوید؟ بالکل شکر اللہ کا۔ تو میں نے لیول 4 کیا ہے، میری وائف بھی تھی، دونوں سسٹر نے کیا ہے۔ اچھا جی، بہت اچھا اپنے آپ کو پایا۔ تو میری آئی سائٹ کا وہ فرق تھا وہ بھی ٹھیک ہو گیا 0.5۔ تو پھر دوسرا یہ کہ وہ ایک ڈاکٹر صاحب ہے نا، جی بالکل 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 ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، آپ بات کریں۔ آئی سائٹ ٹھیک ہو گیا آپ کے؟ جی سر، وہ 2 نمبر تھا پلس، تو یہ 0.5 وہ ٹھیک ہو گیا میرا، الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ میری سسٹر کا وہ اس کا ڈسپلے خراب تھا، بہت اچھی بات ہے، بہت لے کر گئی وہ صاف کرنے کی نہیں ہو سکتا، اللہ کو اور نہیں کی تو وہ فائدہ آن ہو گیا، یہ بڑا موضوع ہے۔ تو میں سے جوائنٹ کا مریض ہوں، وہ بھی کافی بہتری ہے، وائف ہے وہ بھی بہتر ہو رہی ہے، بہت اچھا آپ نے آپ کو پایا سر۔ آپ کو ہم یاد کرتے رہتے ہیں، اللہ آپ کو اس کا اجر دے اور اگلے لیول بھی کریں گے سر۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ہم بہت بہت شکریہ جاوید آپ کی کال کرنے کا، تھینک یو ویری مچ۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت اچھی بات ہے، اللہ کا شکر ہے۔ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ہم نیچرل طریقے سے کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈ لیں کوئی علاج کرنے کا، جس طرح سمدہ ہیلنگ انرجی اتنے اچھے ایکسپیرینسز ہے لوگوں کے۔ اچھا، کتنا ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب آپ، اسپیشلی آپ کو تو بہت خوشی ہوتی ہوگی کہ جب کوئی پیشنٹ آپ کا، اور باقاعدہ وہ پیشنٹ ہی اس کی پوری فیملی مطلب آپ کو اپریشیٹ کر رہی ہوتی ہے اور مطلب تعریف کر رہی ہوتی ہے کہ آپ نے اتنا اچھا کیا ہمارے لیے، کہ ہماری پوری فیملی بہت خوشی، مطلب ایک فیملی میں خوشی آ جاتی ہے، ایک ہیپی لائف گزار رہے ہوتے ہیں لوگ، تو ان کو مطلب اچھا لگتا ہے۔ اور وہ آپ کو جب یہ کہتے ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ بہت اچھا لگتا ہے الحمدللہ، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، اور میں بہت اندر سے ایک مجھے ایک انرجی طاقت ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس طرح کی شفا کسی کے ذریعے، اللہ شفا تو اللہ دیتا ہے، ہمارے ذریعے یا آپ کے ذریعے یا انجیکشن کی یا ٹیبلٹ کے ذریعے یا کسی بھی میڈیسن کے ذریعے، بس انسان کو فائدہ ہونی چاہیے، جہاں سے بھی ہو فائدہ ہونی چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو بہت اچھی بات کی آپ نے۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ تو بہت آپ خوشیاں دیتے ہیں، تو خوشی سے لوگ موٹے بھی ہو جاتے ہیں، تو اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کھاتے ہیں، ایکسٹرا آرڈنری کھا رہے ہوتے ہیں اور اتنا کھاتے ہیں کہ وہ مطلب موٹے ہو جاتے ہیں، کیا ایسا ہے؟ ہاں، خوش خوراکی۔ خوش خوراکی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے، ہم کال لیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم، کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ جی عائشہ بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ عائشہ کیسی ہیں آپ، ٹھیک ٹھاک؟ جی اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں آپ؟ جی بالکل لائیو دیکھ رہی ہوں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب موجود ہیں؟ بات کریں گے؟ بالکل بالکل جی بات کریں پلیز، بات کریں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ڈاکٹر صاحب مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے، میری ایج ہے 29۔ اچھا 49 29 اچھا اچھا جی 29 ایج ہے اور میرا ویٹ ہے 70 kg۔ اچھا 70 ہے۔ اچھا تو ڈاکٹر صاحب میری روٹین یہ ہے کہ میں فزیکل ایکٹیویٹی بھی ہے، 1 گھنٹہ واک کرتی ہوں مارننگ میں بھی۔ ہائٹ مجھے بتائیں پلیز۔ ہلو عائشہ، ہائٹ بتائیے گا اپنی۔ ہائٹ کتنے ہیں؟ 5'3" انچ۔ 5'3". بہت ویٹ بڑھ گئی ہیں، بڑھ گئی ہیں، بہت بڑھ گئی ہیں، بڑی ہو گئی ہے۔ اچھا جی بالکل، بہت احتیاط کریں اس میں۔ اور جی ڈاکٹر آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ مجھے میری ڈائٹ بہت نارمل ہے، میں شوگر بالکل نہیں لیتی، جنک فوڈ بھی نہیں لے رہی، آئلی فوڈ بھی نہیں لیتی ہوں، اس کے باوجود جو ویٹ ہے وہ ریڈیوس نہیں ہوگا۔ آپ کی موومنٹس کتنی ہیں؟ آپ گھر پہ کام کرتی ہے، کہیں جاب کرتی ہے، کیا کرتی ہیں آپ؟ میں گھر پہ ہی ہوتی ہوں لیکن میں واک کے لیے ٹائم نکالتی ہوں۔ اچھا، بچے ہیں؟ نہیں۔
अनमैरिड मैं। अच्छा, आप ठीक है, डाइटिंग सही करते हैं? मिसाल के तौर पे मुझे जी बताओ, बिल्कुल डॉक्टर, आप मैं सुबह नाश्ते में क्या लेती है? लाइट का मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, ऑयली स्वीट कुछ भी नहीं ले रही। मैं थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो, मैं चंद सवाल करना चाहता हूँ आपसे। जी जी पूछें। सुबह नाश्ते में क्या लेती है आप? मैं ब्राउन ब्रेड लेती हूँ, 1 स्लाइस या 2 स्लाइसेस, चाय के साथ विदाउट शुगर। ब्राउन ब्रेड चाय के साथ सिर्फ, बस? जी। अच्छा, और फिर दोपहर में मैं चपाती लेती हूँ सालन के साथ, और रात में चपाती लेती हूँ। ये मेरा पूरे दिन का मेन्यू है। दोपहर को कितनी चपातियाँ लेती हैं? एक चपाती किस चीज के साथ? सालन के साथ। सालन के साथ। अच्छा, सालन क्या होते हैं? सालन वेजिटेबल होती है, दाल होती है, विदाउट लाइक ऑयल बहुत थोड़ा सा यूज होता है। अच्छा, और फिर सपर को या फिर शाम को क्या खाती है? शाम में मैं सिर्फ चाय पीती हूँ विदाउट शुगर। अच्छा, कोई खाना नहीं खाती है? नहीं, कुछ नहीं लेती। हाँ, ये नाकिस डाइटिंग है, इसे नाकिस डाइटिंग कहते हैं। इसकी वजह से मोटापा बढ़ जाता है, ठीक है? अच्छा, मैं अभी आपको बताता हूँ, मैं कम डाइट ले लूँ शायद इस वजह से भी मेरा वेट जो है वो कम हो रहा है। यही तो बात है ना, ये मतलब नहीं है कि हम ना खाएं तो मोटापा बढ़ जाता है, ठीक है? ये नाकिस डाइटिंग है। मैं अभी आपको आगे बढ़ के आपको बताऊंगा, ठीक है, कि आपने क्या करने हैं और किस तरह की डाइटिंग। आप मुझे ऑनलाइन जवाब देंगे? बिल्कुल मैं दे दूंगा। ऑन एयर सुन लेंगे। नहीं, ऑन एयर आप आयशा वेट करें, हमारा प्रोग्राम देखें, हम आपको कंटिन्यू बहुत सारी टिप्स देंगे, बहुत सारे मसलों का, आपको मोटापे के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब के बारे में डिस्कस करेंगे, बताएंगे आपको, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का आयशा आपका। देखिए, ये गलत फहमी कि लोग जो है ना डाइटिंग, नाकिस डाइटिंग करते हैं, वो कहते हैं फिर भी मेरे मोटापा है, सब कुछ खाना। ये कोई और वजह है। हत्ता कि मैंने ऐसे लेडीज देखे जो मेरे पास केस लाए, कहते हैं कोई जादू हुआ है, मैं तो खाती ही नहीं हूँ। अच्छा। इस तरह जब मैंने हिस्ट्री लिए उनके, तो वो तो बहुत ज्यादा कैलोरीज ले रही थी, ओवर कैलोरीज ले रही थी। आप देखिए, एक नॉर्मल चपाती में जो कैलोरीज होती है 130 होती हैं, और इंसान को अगर देखे, उन्होंने 2 चपातियाँ तो लाजमी सुबह, 2 दोपहर, 2 सपहर को भी वो कहते हैं मैं खाती हूँ, और 2-3 कहते हैं कभी हो जाते हैं, शाम को थोड़ा भूख ज्यादा होती है, डिपेंड करता है। तो वो कहते हैं, मैंने कहा क्या खाती हो साथ? कहते हैं कभी चिकन होते हैं, कभी कोई बर्गर खा ली है, कभी कोई फलां ले ली है, कभी तो वो खाना पीना बंद नहीं कर रहे होते, कभी तो खाने को जी ही नहीं जा रहा होता है, सिर्फ दूध पी के बस। अच्छा, तो सुबह तो कभी घी नहीं जा रहे होते हैं, कभी सिर्फ दूध पिए, थोड़ी सी चीज ले लिए, फलां ले लिए, वो ले लिए, तो वो जो कैलोरीज मैंने हिसाब के तो 2000 से ऊपर जा रहे थे। बिल्कुल। यानी एक नॉर्मल इंसान को जो मकसद, जो ऐसे लोग जिनके बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं है, उनको 1800 से इतना से ज़्यादा कैलोरी नहीं लेनी चाहिए। और जो मकसद मुशक्क़त का काम करते हैं और साथ ही, तो वो 2000 से ज्यादा कैलोरीज तक जो बहुत ज्यादा मशक्कत के काम करता है, तो 2200 से ऊपर कैलोरीज नहीं होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये चाह रही हूँ कि अभी आप ये पूरा मतलब इसके बारे में अभी डॉक्टर हमारे नाज़रीन को मत बताएं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ब्रेक के बाद बताएं, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो लोग ज़्यादा खाते पीते हैं उनके बाल ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा ओवर जो कहते हैं ना, ईटिंग होती है, आप ज़्यादा खाते वो सही नहीं होती। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आएंगे और इस बात को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने बड़ा इंटरेस्टिंग बातें चल रही थी, मोटापा हमारा जो टॉपिक था उस पर डिस्कशन चल रही थी, लेकिन अभी कॉलर हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, पहले हम उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी जबीन बोल रही हूँ। जबीन कहाँ से? वाकैंड से। वाह भाई, बहुत प्यारा शहर है आपका। हमारा प्रोग्राम देख रही है जबीन? मैं बड़े दिनों से देख रही हूँ और मैं चाह रही थी डॉक्टर साहब से अपना प्रॉब्लम डिस्कस। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद है, आप बात करें। बताएं। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरा मसल्स का प्रॉब्लम है, ये मेरे न्यूरो सर्जन भी मैंने काफी कंसल्ट किए, तो बैकबोन की सारी जो मेरी नर्व्स हैं वो स्ट्रेच हुई हुई हैं, और बैकबोन में जो प्रॉब्लम है उससे मेरा वेट भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना। हाँ सही।
तो काफ़ी तकलीफ है, मैंने काफ़ी वो भी डॉक्टर से इलाज भी करवाया, फिजियोथेरेपी करवाई, एक्सरसाइज, लेकिन वो आराम नहीं हो रहा। अच्छा, वजन भी बढ़ गए और पेन है? वेट बढ़ गया मेरे बैक साइड पे, पेन ज़्यादा, तो हिप्स बढ़ गए, स्टमक भी, बाजुओं में स्वेलिंग हो गई है उससे। अच्छा जी, तो काफ़ी मतलब उनको स्वेलिंग है, मतलब बैकबोन पे उनमें ठंड ज़्यादा लगती है मुझे। आपने कोई टेस्ट करवाई है आपने, जिगर का, एक्सरेज भी हुए, हार्ट का? हाँ, हार्ट का नहीं है, सच कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरा। अच्छा ठीक है, शुगर वगैरह ये नहीं है। अच्छा शुगर नहीं है जी। तो डॉक्टर ने क्या तशखीस की है, क्या हुआ है? डॉक्टर ने ये कहा कि आपके सारे जो नर्व हैं वो टेस्ट किए हुए हैं। अच्छा अच्छा, नर्व्स, और ये मेरी बाईं टांग और ये बाईं पूरी साइड में ताकत है। अच्छा अच्छा। ब्लड प्रेशर नॉर्मल है? जी नॉर्मल 140/90 रहता है, ये इतना ही है, बढ़ता नहीं है। नॉर्मल इतना ही? जी। अच्छा, और ठीक। एज मेरी 48 है। 48, ठीक है ठीक है। सर का वेट पूछना है? जी, वेट कितने? वेट मेरा 75 kg है। अच्छा, और हाइट? हाइट मेरी 5'6". 5'6", अच्छा अच्छा, सही है। ठीक है ठीक है। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। अभी हमारे साथ रहेगा डॉक्टर साहब थोड़ा हमारे साथ, तो हाँ, नहीं, डिटेल वजन भी देंगे। कम करना होगा, बहुत ज़रूरी है। और यकीनन डॉक्टर ने भी आपको वॉक या एक्सरसाइज ज़रूर बताई होंगी कुछ। अगर आपके वेन के, मुझे वो समझ नहीं मसल प्रॉब्लम है उनको। सर वो कह रही हैं कि उनको एक तो बैकबोन जो मतलब ये जो है वहाँ पे भी उनका थोड़ा सा पेन रहता है उनको, और दूसरी बात है वो कह रही हैं हिप और मेरी मतलब बॉडी जो है ना पूरी स्वेल की हुई है, सूजी हुई है, मतलब सब कुछ मतलब आगे पीछे अजीब सी हो गई है। ठीक है, मैं कुछ इस बारे में नहीं बता सकता हूँ क्योंकि ये सीरियस मसला है। अब बैकबोन की बड़ी प्रॉब्लम होता है, ना तो एक्सरसाइज आपको तजवीज़ कर सकता हूँ और ना है तो आपको जो हम आते हैं वहाँ पर इंडिया हम आते हैं, आप इजी आ सकते हैं वहाँ पर, और एक अच्छा सा माहौल होता है, एंजॉय भी करता है इंसान बैठ के। तो आप आ जाए इंशाल्लाह, वहीं पे जो नेचुरल तरीका है इससे भी करता है, मगर मेडिकल को ज़रूर जारी रखे क्योंकि ये नेचुरल तरीके से भी अल्लाह ताला आपको कहीं ना कोई प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि ज़रूर मुराकबा करें और नमाज को तवज्जो से पढ़े, इंशाल्लाह इसमें बहुत आफाक आएंगे, कम हो जाएंगे या फिर बिल्कुल, यानी अपने आप को रिलैक्स करो। हो सकता है आपको स्ट्रेस हो, कोई टेंशन, कोई ऐसे कोई मसला हो सकता है, तो नफ्सियाती कोई बीमारी हो सकता है, तो ये मेडिटेशन से ये क्लियर हो जाता है, क्योर हो जाता है। अगर मेडिटेशन का तरीका नहीं आते हैं, यूट्यूब पे मेरे प्रोग्राम्स हैं, उनमें आप देखें, मेडिटेशन के काफ़ी तरीके बताए हैं। और अगर आपको ये एक्सरसाइज डॉक्टर ने तजवीज़ किए है तो ज़रूर मेरे वीडियोस को देखें यूट्यूब पे, और साथ साथ कलर थेरेपी को यूज़ करें। जो आपको कलर पसंद है उसका ज़्यादा इस्तेमाल करें पहनने में और घर में। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास एक और कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जुनेद खान बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। जी जुनेद, कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से। आप प्रोग्राम देख रहे हैं हमारा? डॉक्टर साहब से थोड़ा सा एक डाइट के बारे से पूछना था। बिल्कुल कीजिए बात। जी पूछे प्लीज। जी बताएं। वालेकुम अस्सलाम। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आप अपने वालेकुम एक सेकंड डॉक्टर साहब, मैं इनको जरा बता दूं, आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर देंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी आप टीवी का अपना वॉल्यूम प्लीज कम कर दें ताकि आपको हमारी बात समझ में आ जाए और हमें आपकी। जी जी, टीवी का वॉल्यूम मेरा कम है। अच्छा अब बोलिए। तो डाइट के हवाले से बात करनी थी। मेरी एज है 25। 26? हाँ जी 25। अच्छा। और मेरा जो वेट है वो 86 है। हाँ, तो हाइट कितने है? हाइट डॉक्टर साहब से थोड़ा सा मालूम करना था। जी हाइट कितने है? हाइट मेरी 5'4". काफी बड़े हो गए आप। जी जी हाँ तो जी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? ठीक है, मैं बताता बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी ठीक है। अब देखिए ये 25 years old है, 25 यंग, और इतना वजन बहुत ज्यादा है। ये वाकई एक है, ये यानी खतरे की अलामत है, होते हैं ना, बचना शुरू हो जाता है।
تو اس میں بڑا احتیاط وہی اس عمر میں ایکسرسائز اتنا اچھا ہوتا ہے, مزہ آتے ہیں کہ انسان ایکسرسائز کریں, بھاگے دوڑیں, اور اس ٹائم پہ تھوڑے سے احتیاط کرنی چاہیے, کھانے پینے کے مومنٹس کو زیادہ کر لیں تو انشاءاللہ یہ چیزیں بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اور موٹاپا آپ کے کنٹرول میں آ جائیں گے. ڈائٹنگ ضروری ہے, فرسٹ پہ ڈائٹنگ آتے ہیں جو کہ اگر مین چیز ہمارے جو مسل جو بھی چیزیں بنتے ہیں خوراک سے بنتے ہیں, ٹھیک ہے, صحیح, جو کھانا پینا ہے ان میں اگر کنٹرول ہے, ہم ایسی چیزیں لیں جس میں مقصد ہماری باڈی ہیلتھی چیزیں ہوں وہ لیں آپ. کھانا کے جو بھی کھانے پینے کی چیزیں, پھل سبزی کو استعمال کرنا بہترین ہے, اس میں فائبر بھی ہے, ان میں کیلریز کم ملتے ہیں مگر اس میں جو ہماری باڈی کی ضرورت ہے وہ میٹیریل زیادہ ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جاتے ہیں خود بخود جو ہے نا. اب میں ایک شخص ہے جو کہ کافی موٹے تھے, میکسیکو کا, یہی پہ آئے تھے مجھے یہیں سے میری سے علاج کروانے, سمدھا ہیلنگ سیکھنے آئے تھے, تو ساتھ میں نے یوگا کے ایکسرسائزز بھی کروائے تھے اور یہ میں نے ان کو ہر چیز سے کر کے منع تھوڑا بہت یعنی چیزیں جو باقی لینی چاہیے, کوئی سلائز ہے تھوڑی سی یا کبھی تھوڑی سی دودھ لے لی ہے, وہ بھی یہ ڈائٹ پلان بتا دیا تھا والے دودھ نہیں دوسرے. ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس ایک اور کالر موجود ہے, ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں رمشا بول رہی ہوں. کہاں سے رمشا؟ میں نارتھ اعظم آباد. ارے ویری گڈ, آپ ہمارے کراچی سے بات کر رہی ہیں. کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں؟ جی جی پروگرام دیکھ رہی ہوں. اچھا, ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کچھ پوچھنا ہے آپ نے؟ جی جی پوچھنا ہے. بولیے. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب مجھے پوچھنا ہے کہ ویٹ کم کرنے, مجھے یہ بتا دیں کہ صبح ناشتے میں کیا لینا ہے, دوپہر کے کھانے میں, اور میں 18 سال کی ہوں. اچھا ٹھیک ہے, آپ نے ابھی موٹی ہو گئی ہے؟ جی اتنی زیادہ موٹی نہیں ہوں, بس نارمل ہوں, مطلب میری شادی ہونے والی ہے تو میں چاہتی ہوں میرا ویٹ اور کم ہو جائے. اتنی جلدی میں نہیں ہوں گی, شادی کب ہے؟ 3-4 مہینے ہیں. اچھا 3-4 مہینے. 3-4 مہینے میں تو کم سے کم اس پہ ٹائم لگتا ہے نا. آپ ایک دم اگر آپ ڈائٹنگ کر کے اور بہت زیادہ کریں گے تو وہ پھر مسئلہ بن جائے گا آپ کے لیے. تو اس وجہ سے آپ بہت ایکسرسائز کریں اور ڈائٹنگ کا میں طریقہ بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے؟ جی صحیح, تھینک یو. جی یار بہت بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور یہ ہماری کراچی سے کال تھی ڈاکٹر صاحب. ہاں جی 18 سال کے ہیں. حالانکہ موٹی نہیں ہے, انہوں نے کہا ہے کہ بس نارمل ہوں, لیکن اچھی بات ہے کہ یہ چاہ رہی ہیں کہ ایک پراپر ڈائٹ پلان آپ بتا دیں, جو کہ آپ یقیناً اس پروگرام میں سب کو بتائیں گے, سب کو انتظار ہے. سر اچھا ایک چیز اور مجھے بتائیں کہ لوگ جو ہیں اگر ٹینشن لیتے ہیں, ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں یا ان کو مسائل زیادہ ہوتے ہیں, تو وہ بھی موٹاپے کا سبب بنتے ہیں؟ کیونکہ یہ زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں یا پھر بالکل ہی نہیں کھاتے, ایک دم کھاتے. بات یہ ہے دیکھیں, جو بھی چیز اگر ہم ایک دم کھاتے ہیں, ایک دم جب ہم لے لیتے ہیں تو وہ اس سے بھی زیادہ موٹاپا بنتا ہے. مثال کے طور پر صبح ناشتہ نہیں کیا, دوپہر کو اتنی بھوک لگی, ایک دم سے اتنی کھانا لے لیے, تو وہ باڈی بھی غیر ضروری چیزیں جذب کر دیتے ہیں. چلے جاتے ہیں. ہم نے کہا لیور کی بات کیے تھے نا, میدے کی بات, ہمارے السر کی بات ہوئی. میدا کیا ہے, لیور کیا ہے, کیسے کام کرتے ہیں اور باڈی کو کیسے پہنچتا ہے. غیر ضروری چیزیں جذب ہو جاتے ہیں اور وہ باڈی میں جاتے ہیں تو غیر ضروری چربی بن جاتے ہیں. موٹاپے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ہماری باڈی پہ غیر ضروری چربی جب اوپر ہو جاتے ہیں, غیر ضروری جو چربی بڑھ جاتا ہے اسے موٹاپا کہتے ہیں. وہ خطرناک بھی ہوتا ہے بہت زیادہ. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور بھی پوچھنی تھی کہ اکثر لوگوں کو جو بہت زیادہ کھاتے ہیں ان کو مسوڑوں کا اور اس کا دانت گرنا شروع ہو جاتے ہیں, یہ بھی پرابلمس ہو جاتی ہیں, اور موٹاپا تو ہوتا ہی ہوتا ہے ان کو نا, تو اس کا کیا حل ہے؟ موٹاپا بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ مقصد کھانے کی وجہ سے تو دانتوں پہ یا آتے ہیں یا نہیں آتے, وہ تو مجھے اتنا نہیں پتہ ہے اس کا کہ کیا ہوتا ہے ان کو, مگر یہ ڈرانے کا اچھا طریقہ ہے. اچھا بڑے جو ہم لوگ باہر نکلتے ہیں دیکھتے ہیں بڑے گبلو موٹے موٹے بچے ہوتے ہیں اور ہمیں بڑے پیارے لگ رہے ہوتے ہیں. جی ہمارے پاس ایک کالر موجود ہے, پہلے کال لیں گے. بہت پہلے بات کر رہے تھے. جی السلام علیکم. سر آپ اپنے پلیز والیوم کم کر دیں گے ٹی وی کا. ٹھیک ہے. جی آپ کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ میں بلوال سے بول رہا ہوں, سید الفت حسین شاہ.
जी कैसे हैं आप सैयद साहब? ठीक ठाक बिल्कुल। अच्छा, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं? जी जी देख रहा हूँ। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम है जो शेयर करना चाहते हैं अपनी? जी डॉक्टर साहब से मेरा बाईपास हुआ है लाहौर से। अच्छा अच्छा जी हेलो जी जी बोले प्लीज बताएं। मैं लाहौर से मेरा बाईपास हुआ है तो मुझे शुगर है, शुगर का कोई इलाज बता दें। शुगर का इलाज ठीक है ठीक है, चलें अभी बता रहे हैं आपको, ठीक है? ठीक है ओके मेहरबानी। बहुत बहुत जी जी सर। शुगर में भी डाइटिंग का रोल बहुत बड़ी रोल है जो हम आपको बता रहे हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया और जैसा। ये तमाम शुगर वगैरह जो कि मोटापे की जो अभी मैं डाइटिंग बताऊंगा तो ये उसके लिए बहुत अच्छे है, मगर कुछ चीज़ थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि उसमें बहुत सी ऐसी फलों में भी कुछ ऐसे फल होती है जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर होते हैं, मगर उनका नुकसान जो है वो नाक़िस शुगर नहीं होते, नाक़िस शुगर नहीं है, तो थोड़ा सा एहतियात करनी है आपने। उसमें डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक जो डाइटिंग मैं अभी आपको मशवरा दूंगा उसको फॉलो करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। फल में आपने बताया ना जैसा कि, तो वो अक्सर मैंने मतलब मेरा सवाल रह जाएगा बीच में, मैं पूछ लूं। सर बच्चों की बात हो रही थी कि बच्चों में मोटापा किस हद तक नुकसानदेह, क्योंकि बच्चे तो बड़े अच्छे लग रहे होते हैं मोटे, लेकिन वो जंक फूड खा खा के मोटे हो जाते हैं, किस हद तक नुकसानदेह? देखिए बच्चे ये तो एक हो सकता है बच्चे मोटे लोगों को अच्छे नहीं लगते होंगे, सबका ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो है ना बात ये होते है बच्चे जो है असल में बच्चों का भी अगर सेम प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, बच्चों में अगर मोटापा है जो बड़ों को है सेम प्रॉब्लम बच्चों को भी आ सकते हैं। अच्छा वही प्रॉब्लम से एक के साथ वही प्रॉब्लम आ सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब हमारे पास एक और कॉलर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? मैं शाहीन बात कर रही हूँ लाहौर से। जी शाहीन कैसी हैं आप, ठीक हैं? हाँ जी ठीक ठाक। मेरे सर से बात करनी थी। कीजिए कीजिए। जी शाहीन बात करें प्लीज। हाँ जी सर जी कैसे जी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा। सर मैं आपका रोज प्रोग्राम देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। जी कुछ पूछना चाहते हाँ हैं? जी सर मैं एक क्वेश्चन करना चाह रही थी। जी 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 बताएं। सर ये जो संध्या हीलिंग एनर्जी, इससे किन किन बीमारी मुमकिन है और इसके कौन कौन से लेवल हैं? जी बिल्कुल मैं बताता हूँ, ठीक है ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का आपका। जी डॉक्टर साहब। जी संध्या हीलिंग एनर्जी की तो 8 लेवल है, और 8 लेवल में जो बेसिक लेवल्स है इसमें मामूली बीमारियों का, और जो दरमियानी लेवल्स है इसमें थोड़े क्रोनिक डिजीज़ आता है, और जो बिल्कुल हाई लेवल के हैं उसमें जो क्रोनिक से क्रोनिक डिजीज़ है इसका इलाज होते हैं नेचुरल तरीके, जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और ये आप किसी भी तरीके के साथ इसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, हम मेरा पहले भी मैंने आपसे सवाल किया था कि वही जो मतलब ज़्यादा खाने से जो ये प्रॉब्लम होती है वो भी, और इसके अलावा मैं पूछना चाह रही थी क्या मोटापे से क्या नफ्सियाती जो मसाइल होते हैं उनका क्या हल होता है? हाँ, मोटापे में नफ्सियाती मसाइल भी रोल अदा नहीं नहीं नहीं, जो नफ्सियाती जो लोग होते हैं क्या वो मोटापे के साथ उनका कोई कॉन्टेक्ट होता है, कुछ ऐसा है? कभी कभी टेंशन डिप्रेशन से। लेकिन डॉक्टर साहब मैं चाह रही हूँ कि इसका जवाब आप दें एक छोटे से ब्रेक के बाद। बिल्कुल ब्रेक का वक्त हो रहा है नाज़रीन, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले माया ने एक बहुत अच्छा सवाल किया था, लेकिन उससे भी पहले हम एक शायद कॉलर से बात करते हैं, फिर उसका जवाब देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? हेलो। चलो सर इतने वो बात कर लेते हैं कि जी डॉक्टर साहब मेरा सवाल था आपसे कि मोटापे की वजह से कुछ लोग नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो जाते हैं, कुछ ऐसा होता है? बिल्कुल, नफ्सियाती मसाइल का अमल दखल बहुत सी चीज़ों में होते हैं, क्योंकि नफ्सियाती मसाइल से मोटापा भी बन सकता है और मोटापे से भी नफ्सियाती मसाइल बन सकते हैं। अच्छा सर बहुत ज्यादा सोते हैं जो लोग, सोने की वजह से भी क्या मोटापा तारी हो जाता है लोगों को?
बहुत ज़्यादा सोते हैं नहीं, वो इतना ज़्यादा रोल अदा नहीं करते, मगर फिर भी बॉडी को मोमेंट चाहिए कभी, तो ये ज़रूरी होती है कि हमारी नींद 8 घंटे नींद को पूरा करनी चाहिए। बाकी तो बच्चों में थोड़ा ज़्यादा होता है, 10 घंटे भी हो सकता है, 9 घंटे भी हो सकता है, और जो बिल्कुल शिरख्वार बच्चे हैं उनमें तो 12 घंटे भी होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ बच्चे जो होते हैं वो मतलब जिनका मोटापा बहुत ज्यादा होता है, मतलब मोटे होते हैं वो, तो वो मीठा, अक्सर बच्चों को देखा आपने चॉकलेट्स खा ली और ये चीजें, तो उनको किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं उन बच्चों को? हाँ, ये बड़ा मुश्किल होता है कंट्रोल, मगर अगर माहौल को हम इस तरीके से बनाएं, मिसाल के तौर पे आपने चॉकलेट्स रखी है फ्रिज में या उधर उधर सारे कुछ रखे, तो सारे बच्चे लेंगे उसको, मगर ये होता है जितना बच्चे खाते हैं अगर बड़े इतना खाएं तो बहुत मोटे हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे जो है ना उनको बर्न करते हैं सारे कुछ कैलोरीज को, क्योंकि बच्चा जो है ना दिन में कई किलोमीटर सफर करते हैं। आप देखें कहीं टिकता नहीं है, कई किलोमीटर वो चलते हैं, चलते हैं वो, तो उस वजह से कहीं टिकता नहीं, कहीं उधर गया कोई उधर गया, हाथ से पकड़े तो भी इधर से मूवमेंट के थे, ये यानी बच्चों का मोमेंट ज़्यादा है, तो वो जो चीज़ें है वो बर्न करते हैं बहुत सी चीज़ें, उनको कैलोरीज की कुछ ज़रूरत होता है, वरना अगर बड़े इस तरह की कुछ चीज़ें लेंगे जिस तरह बच्चे लेंगे तो वो तो बिल्कुल ही मोटापे में चले जाएंगे और बहुत से प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। अगर बड़े भी इसी तरह मूवमेंट करते हैं तो उनको फिर बिल्कुल मोटापा नहीं आ सकता। अच्छा सर, हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को ये चीज़ अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की कि वर्जिश और जो एक्सरसाइज करते हैं और खुराक हमें क्या लेना चाहिए, उनमें बैलेंस कितना ज़रूरी है, लोगों को ये अवेयरनेस नहीं होती। बहुत बैलेंस अहम तरीन है। देखिए आप सुबह के जो होती है एक बहुत ज़बरदस्त तरीका ये है कि सुबह अगर थोड़ा सा आधा जो है ना नींबू के रस आप उसमें डाल दे, एक गिलास पानी में आप सुबह सुबह पी लिया करो। और सुबह सुबह अगर ये चीज़ नहीं पीते, कभी कुछ लोगों को थोड़ा सा तुर्श लगता है, थोड़ी वो कहते हैं थोड़ी सी हमें वीकनेस महसूस होते हैं, तो अगर ये नहीं लेते तो आप 2 गिलास पानी सुबह लाजमी पिए, कम से कम 2 गिलास पानी पिए, ताकि मैदा भरा रहे। और खाने से पहले खाने से 20 मिनट आधा घंटा पहले 2 गिलास पानी पिए, ताकि ज़्यादा आप ना खा सके। और चपा के खाएं, लाजमी ये होता है, दिन में भी है, दिन भी हमें से खाते हैं। अभी ये साइंस ने तो अभी ये साबित कर दिए कि हम आहिस्ता खाएं, चपा की खाएं तो कम खाते हैं इंसान। अच्छा। जितना हो सके कम खाएं, मगर आप 4 टाइम खाएं। हाँ, और वो चीज़ एक है जिस तरह की मिसाल के तौर पे जिसमें कम कैलोरीज है, फल खाएं, सब्जियों में कम कैलोरीज होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर खीरा है उसमें 18 कैलोरीज मेरे ख्याल में होते हैं, सबसे कम कैलोरीज जो है वो खीरे में होती है। तरबूज जो है ना उसमें भी 16 के 18 है, और इस तरह के जो खरबूजा है उसमें भी 16 के 18 इतने की ऐसे चीजें आप लें। देखिए कि आप एक चपाती में 100 कितने कैलोरी, अगर दलिया लेंगे, दलिया बेहतरीन चीज है, उनमें फाइबर बहुत है और वो कैलोरीज भी थोड़ी सी कम हो जाती हैं, वो जो है ना आपकी चर्बी को बर्न करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से अक्सर लोग जो होते हैं वो मतलब जो बाहर से चीज़ें खा रहे होते हैं वो मिलावट अक्सर की होती है, 10 किस्म की चीज़ें उसमें मिलाई होती हैं, काफ़ी उटपटांग सी चीज़ें होती हैं, तो उससे काफ़ी सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो क्या ऐसा होता है खाना वो इस तरह की चीज़ें यूज़ करनी चाहिए हमें, बाहर की यूज़ करें हर चीज़ जो भी यूज़ करना। डॉक्टर साहब हमारे कॉलर भी मौजूद हैं, हम कॉल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? जी कौन बात कर रही हैं? मैं अलीपुर से रुबीना बात कर रही हूँ। अलीपुर से? हाँ जी। अच्छा जी, कैसी हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, कुछ पूछना चाहती हैं आप? हाँ जी, डॉक्टर साहब से हमने यही पूछना है कि ये रावलपिंडी में किस टाइम पे बैठते हैं और कौन से दिन बैठते हैं, हम इनसे मुलाकात करना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह 7 जनवरी को मैं आऊँगा पीसी होटल में 3 बजे हमारे वर्कशॉप होगी, आप तशरीफ ले आए, सेमिनार होंगे। अच्छा, ये कहाँ पे? ये ज़हीर इंस्टीट्यूट में? पीसी होटल पिंडी, पीसी होटल पिंडी में आप रहते हैं ना? नहीं, मैं तो हरिपुर रहती हूँ। हरिपुर से कॉल है, हरिपुर, ठीक है, तो हरिपुर वही को नजदीक है ना, 2 घंटे का रास्ता है, पिंडी का नजदीक है। हाँ, या लाहौर आ सकती है या पिंडी आ सकती है। नहीं, पिंडी आ सकते हैं। आप मुकम्मल एड्रेस जरा बता दें प्लीज। हाँ, पीसी होटल इस्लामाबाद में है, पर कॉन्टिनेंटल होटल रावलपिंडी, सदर के साथ है ना। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का आपका। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहती हूँ, कुछ लोग बहुत ज़्यादा डाइटिंग करते हैं, ठीक है, और कई लोग तो डाइटिंग को छोड़े, मतलब एक वो हदें क्रॉस कर देते हैं कि वो बिल्कुल ही भूखे रहते हैं, तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे कि उनको ये करना चाहिए या नहीं?
बहुत ज़्यादा डाइटिंग करते हैं कुछ लोग, उनके लिए नहीं ये बहुत ज़्यादा डाइटिंग, फिर आप नहीं समझते तो मैं क्या करूं। मैं आपको बताऊं, बहुत ज़्यादा डाइटिंग करते हैं। बहुत ज़्यादा डाइटिंग का क्या मतलब, यानी खाना नहीं खाते हैं, नहीं सारा दिन भूखे, डाइटिंग का मतलब है, डाइटिंग का मतलब ये है कि प्रॉपर खाना जो बॉडी की ज़रूरत है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा डाइटिंग उसको कहते हैं जो खाना कम खाए। सर मोटापा दूर करने के लिए अब आप हमें बताएं कि क्या क्या ग़िज़ाएं हमें खानी चाहिए? मोटापे दूर करने के लिए क्या क्या ग़िज़ाएं हमारे लिए बेहतरीन है? मेरे अपने तजर्बात के मुताबिक देखें, मैं अगर खुद भी अगर मैं इस तरह की ग़िज़ाएं लेता हूँ तो मैं आप ये चेयर पे, मैं इस सोफे पे बैठे हुए चौड़ाई से लंबाई मेरी ज्यादा होंगी, ठीक है जी जी सॉरी, लंबाई से चौड़ाई ज्यादा होंगी। अच्छा डॉक्टर साहब इस बात को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मैं क्या करता हूँ मैं बताता हूँ आपको। डॉक्टर साहब कॉलर है, अभी कॉल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम जी, टीवी का वॉल्यूम कम कर दें अगर हमसे बात करनी है आपने। अस्सलाम वालेकुम, मेरा ख्याल है वो इंटरेस्ट नहीं है, पता नहीं क्या वो वही बात है, वही प्रॉब्लम है कि जो चलो हम अभी इस पे बात करें, अभी कॉल नहीं लेते हैं, बेहतर है हम अपने बात करें क्योंकि ये जरूरी है। ये प्रोग्राम के बड़े बहुत हिस्सा है, बहुत अहम तरीन है, और जो लोगों ने सवाल किए उसकी देखिए मैं खुद क्या करता हूँ। खीरे लेता हूँ और उसमें अपने बेडरूम में भी रखता हूँ, मैं साथ ही रखे होते हैं। सेब है और कीनो है, साथ जो है ये तरबूज खरबूजा इस तरह चीज़ें मैं लेता होता हूँ, और साथ में सेब और बाकी सब्जियों में से सैलड लाजमी, खाने से पहले 2 गिलास पानी या 1 गिलास, कभी 2 नहीं पिया जाता है, 1 गिलास लाजमी है। अच्छा, सुबह नाश्ता करना ज़रूरी है, और 3 टाइम कम से कम मैं 3 टाइम लेता हूँ, कुछ ना कुछ ले लेता हूँ। अच्छा, तो उस वजह से मेरा वजन नॉर्मल है, नॉर्मल रहता है। वरना अगर इस तरह छोड़ूंगा ना तो आप हैरान होंगे कि ये पता नहीं वो जो मतलब बहुत अच्छी चीज बताइए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज पूछना चाहती है कि थायराइड ग्लैंड्स जो होते हैं, यानी ये खाने का से भी हो सकता है? बिल्कुल, थायराइड ग्लैंड से भी अगर उठ के नॉर्मल है, सही नहीं है, तो उसमें भी होता है, थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम से भी होता है ये चीज़। अच्छा, और वैसे इसकी वजह से कौन कौन सी बीमारियां जो वो हो सकती हैं? किस वजह से? मोटापे की वजह से? जी, बीमारियां तो काफ़ी इससे जन्म लेते हैं, जोड़ों का दर्द और कमर का दर्द, हत्ता कि हमारे प्रेशर आते हैं, टेंस हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, इंसान को डिप्रेशन में चले जा सकते हैं, और इसमें मैदे की खराबी आ जाता है, गुर्दों की प्रॉब्लम्स आता है। और किस उम्र में ज़्यादा होता है वैसे? पत्थरी आ सकते हैं, अच्छा, स्टोन आ सकते हैं, और ये किसी भी उम्र में आ सकते हैं, कोई भी उम्र हो उसमें आ सकते हैं। जी अच्छा, सर अब आपने टिप बताना है लोगों को जो इंतजार कर रहे होंगे कि वजन कम करने का कौन सा ऐसा टिप है वो वजन कम हो जाए? अभी तो आपने वैसे पानी का बताया है कि नीम गर्म पानी में। जी बिल्कुल, एक तो ये तरीका है जो कि कैलोरीज को कैलकुलेट करके उससे लेने चाहिए, ठीक है। वो चार्ट मिलते हैं आपको नाजरीन, आपको ज़बरदस्त सा चार्ट मिल जाते हैं, या हमारे ऑफिस कॉल करके आप ले सकते हैं, या यानी आके ले सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये कैलोरीज की जो बात होती है, कैलोरीज का ना जो कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए, हाँ लेनी चाहिए, ये आम सा मिलता है, कैसे भी ले सकते हैं, या जिल साइंसेज इंस्टीट्यूट कॉल करें, वहाँ से भी आपको मिल सकता है कि हर चीज़ में मिसाल के तौर पे अब हजार खाने की किस्में हैं, मकसद फूड के 1000 किस्में हैं, आप किस चीज़ के बारे में मैं बताऊँ और आप क्या खाते हैं, तो इस वजह से आप जो है ना वो जो कैलोरीज किस चीज़ में कितनी मकदार की कैलोरी होती है वो लाजमी आप एक चार्ट ले लें और अपने सामने रखें, और ज़रूर एक तस्वीर लें। मोटापे को तशवीक चाहिए कि आप तशवीक करें अपने आप को, एक तस्वीर लें जो आपकी पुरानी है या आप स्मार्ट थे बहुत ही, और या फिर किसी मॉडल को कोई शख्स की किसी की तस्वीर ले सामने रखिए, तसव्वुर करते रहे कि मुझे इस तरह बनना है, तो आपको शौक पैदा होंगे कि बॉडी देखिए कितना अच्छा है, जो सस्ती कपड़े हैं वो भी उन पे अच्छे लगते हैं। डॉक्टर साहब मैं ये चाह रही थी कि आप, आखिरी मेरा सवाल है आपसे कि समदा क्या मदद करता है मोटापे को एनर्जी में? जी बिल्कुल, मोटापे को कंट्रोल करने के, उसके साथ आप स्पेशल मैसेज भी दे दें हमारे नाज़रीन को, क्योंकि प्रोग्राम में नेचुरल हीलिंग एनर्जी है, समदा हीलिंग एनर्जी एक नेचुरल हीलिंग एनर्जी लेवल 8 में होता है कि हम थोड़ा बहुत मोटापे पे काबू पाता है, कोई डाइट भी बताते हैं थोड़ा बहुत, उनको जो है ना उनको समझाते हैं, साथ साथ
جو ہے نا ہم بہت سی چیزیں ہم بتاتے ہیں اس کے بارے میں نیچرل جو ہوتے ہیں، یعنی کوئی ان نیچرل نہیں، میڈیسن کوئی نہیں دیتے ہیں ہم کسی کو، نیچرل طریقے سے اس میں ایک بڑا زبردست ہوتا ہے۔ امید ہے آپ اپنا خیال رکھیں اور اپنے انوائرمنٹ کا خیال رکھیں، اور یہ موٹاپے سے نجات کے لیے جو ہم نے آپ کو ٹپس بتائے، آپ کو طریقے بتائے، انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے۔ بس یہی میرا میسیج ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے آنے کا، اور ناظرین ویلکم تو میں نہیں کر سکتی کیونکہ اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، اور تھوڑا سا آج میں کچھ بیمار سا فیل کر رہی تھی، تو میں ابھی ہیلنگ لوں گی ڈاکٹر صاحب سے، تو وقت ختم ہو چکا ہے۔ مایا ملک کو، ڈاکٹر صاحب کو اور جیا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔